नमस्कार। डिफेंस सेक्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, ये सभी को जानना चाहिए। न्यूज़ क्या है जरा देखिए। न्यूज़ ये है कि भारत एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है जो पूर्णतः स्वदेशी तो होगा ही, लेकिन ये तकनीक के मामले में जो भारत के पास पहले से मौजूद है दो एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें भारत ने एक रसिया से लिया हुआ है विक्रमादित्य और दूसरा भारत का स्वदेशी विक्रांत, उससे बहुत अलग होगा। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विशाल बताया जा रहा है और बता देता हूं यह परमाणु ऊर्जा से यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से लैस होगा। मतलब यह परंपरागत ईंधन से नहीं चलेगा, डीजल से नहीं चलेगा, बल्कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगा। मतलब इसके अंदर ही एक भट्टी होगी, परमाणु ऊर्जा वाली भट्टी, वह चलाएगी। वाजिब है, इससे भारत की नौसेना क्षमता बढ़ेगी। साथ साथ ये जो बार बार फ्यूल भरने के लिए लाना पड़ता है डॉकयार्ड में यानी बंदरगाह पर, उससे भारत बच सकेगा। यानी बहुत लंबे समय तक यह पानी में भारत की सुरक्षा करेगा और भारत की ताकत को भी प्रदर्शित करेगा। नाम होगा INS विशाल। INS विशाल। यहां पर कुछ बातें और भी जान लीजिए। वह यह है, यह जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है, आपको पता ही होगा एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं। विक्रमादित्य को आपने देखा है, विक्रांत को देखा है, जिसमें बहुत सारे एयर है ना, आपके एयर ये होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं ऊपर में, और वहीं से वो टेक ओवर करके पानी के बीच में ही क्या करते हैं, उड़ जाते हैं और अपने जो भी काम करना है वह करते हैं। ये अकेले चलता नहीं है, आपको पता ही है, लॉ लश्कर के साथ चलता है, आगे पीछे न जाने कितने फ्रीगेट, कितने डिस्ट्रॉयर उसके साथ ये चलता है। यह जैसा कि मैंने आपसे कहा INS विशाल जो बनाया जा रहा है, इसका माना जा रहा है जो पैसा लग सकता है भारत को, वह माना जा रहा है 10 से 12 बिलियन US डॉलर लग सकता है। ये बहुत बड़ा रकम है, इसको आपको समझना होगा। क्योंकि विक्रांत को बनाने में 3 बिलियन के आसपास लगा है और लगभग 2.5-3 बिलियन के आसपास हमें विक्रमादित्य मिला रसिया से। तो उसके कंपेयर में कहा जाए यह स्वदेशी तो होगा, लेकिन यह बहुत ही कॉस्टली होगा, क्योंकि यह बहुत आधुनिक भी होगा। पहला तो मैंने बता दिया, ट्रेडिशनल फ्यूल से अलग यह न्यूक्लियर एनर्जी पर चलेगा, यह तो आप समझ ही गए। लेकिन यह विशाल भी होगा, कोचिन शिपयार्ड में इसको बनाया जाएगा, इस बात को समझें। विशाल कैसे होगा जरा समझिए। इसकी क्षमता 55 विमान तक ले जाने की होगी, जिसमें से 40 फाइटर प्लेन्स होंगे और लगभग 14 से 15 हेलीकॉप्टर होंगे, जो बहुत बड़ा बात है। इसकी यहां तक बताया जा रहा है, इसको भी जरा समझिए। इसका जो भार होगा वह 65 से लेकर 75 हजार टन होगा, जहां विक्रांत का लगभग 45 के आसपास हजार टन का वेट है, उतना तक को ये पानी में ले जा सकता है। यह 65 से 75 होगा। यानी जो चीन बहुत तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर की इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है, उसके दबदबे को कम करने के लिए भारत के द्वारा यह पूरा नियोजित रूप से बनाया जा रहा है। कुछ और बातों को भी जरा समझेंगे, कैसे ये डिफरेंट होगा विक्रांत और विक्रमादित्य से। फ्यूल के हिसाब से तो आप समझ लिए, कुछ और हिसाब से भी हम लोग को चीज़ों को समझना होगा। वैसे मैं बता देता हूं, यह जो INS विशाल है, इसको कहा जा रहा है विमान वाहक थर्ड यानी AIC-3, ठीक है, यानी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर थर्ड, क्योंकि 2 हमारे पास में पहले से, इसको थर्ड भी कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा से चलेगा। जैसा कि मैं आपसे बता देता हूं वह यह है, इस बात को भी आप समझें कि आपसे यदि कोई पूछे आज के तारीख में कि परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी से रन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये किन किन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, केवल आज के पास में 2 देश हैं, एक है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं, माना जा रहा है कि इसका प्रोटोटाइप तो बनकर के तैयार हो जाएगा 2030 तक। प्रोटोटाइप का मतलब हुआ एक दिखाने वाला चीज, लेकिन ये फुल्ली रनेबल होगा, सब चीज को लेकर के, सारे हथियार को लेकर के, माना जा रहा है 2040 तक। लेकिन 2030 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। जब 2040 तक यह आगे रन में जाएगा, सब चीज को लेकर के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के जाएगा, तब तक यह माना जा रहा है कि चीन भी अपना बना चुका होगा। माना जाता है कि चीन 2030 तक फुल और लोडेड रन के साथ में 2030 तक अपना पहला न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर देगा। तो हम उससे 10 साल पीछे हैं, लेकिन अभी फिलहाल आज के तारीख में सिर्फ 2 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। इस बात को भी आज आप जानें। यहां पर इस बात को भी आपको जानने की जरूरत है, वह यह है कि इसमें जो रिएक्टर लगेगा वो 500 से लेकर के 550 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये अपने आप में बहुत पैसा को लेगा, यही तो मेन चीज है उसमें।
देखो, आईएनएस अरिहंत का आपने नाम सुना होगा, ये परमाणु पनडुब्बी है भारत का। परमाणु पनडुब्बी का मतलब यह नहीं होता है कि केवल परमाणु हथियार उससे छोड़ा जाए। परमाणु पनडुब्बी का मतलब होता है वह पनडुब्बी जो डीजल से न चल करके, परंपरागत फ्यूल से न चल करके, उसके अंदर एक परमाणु भट्ठी होगी, उसी से वह इंजन शक्ति प्राप्त करता है। बार बार उसको ऊपर नहीं आना पड़ता है इंजन में तेल भराने के लिए। वो है आपका आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी, वह भी परमाणु है। लेकिन उसमें जो भट्ठी है वो 83-84 मेगावाट बिजली पैदा करती है। यहाँ पर 500 से लेकर 550 मेगावाट बिजली है। सर, कितनी बड़ी भट्ठी होगी और कितना बड़ा पैसा, इसमें कितना बड़ा रिएक्टर लगेगा और कितना पैसा लगेगा, आप इस बात को भी समझ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कुडन कुलम में जो रसिया बना रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो दे रहा है, कितने सारे हैं, 6-6 फेज में बना हुआ है। एक एक रिएक्टर का जो कुडन कुलम खुले एरिया में है वह भी 500 नहीं है। अब उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रिएक्टर लगेगा, इसलिए ये थोड़ा महंगा। अब आइए इसका वह बातें जो, हाँ, इसमें केवल ऐसा नहीं है, ड्रोन वगैरह भी इससे आप चला सकते हैं। आगे कुछ और बातें कहते हैं। यह जो बनाया जा रहा है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल, यानी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर मैं कह सकता हूँ विशाल, ये किस एक योजना का अंग है तो मैं बता दूं, टीपीआरसी। टीपीआरसी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप। यह 2025 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ये 15 साल का रोड मैप तैयार किया गया है इसके अंतर्गत में। इसमें सभी क्षेत्र में, तीनों सेनाओं के क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण पर जोर देने के लिए यह परियोजना को लॉन्च किया गया है और इसी परियोजना के तहत में यह आईएनएस विशाल बनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को आप देखें, वह यह है, जरा इसको भी समझें। माना जा रहा है, इसमें जरा समझें कि जितने भी हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, इन सभी का जो टेक्निकल, जो उड़ने का जो बेस होता है वो है सैटोबार। इस टेक्निक पर वो आधारित है। लेकिन जो आईएनएस विशाल बनेगा वो कैटोबार सिस्टम से लैस होगा। आप पूछेंगे सर ये सैटोबार क्या है, ये कैटोबार क्या है? एकदम बताते हैं, ध्यान से सुने, ये इसका बहुत बड़ा फीचर है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्या है, जरा समझिए सैटोबार और कैटोबार में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा फोटो के साथ बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो दो तरह के बने हुए। एक आप देख रहे होंगे, इसका जो लॉन्चिंग सिस्टम है, जब ये ऊपर आता है, जब ये एकदम, जैसे मान लो कोई एयरक्राफ्ट, यहाँ पर कोई एक फाइटर प्लेन है, वो जाता है, छोटा सा रनवे होता है और आगे आप देखेंगे तो ऐसे उठा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे उठा हुआ रहता है और ऐसे वो हवा में चल जाता है। इस टेक्निक को कहा जाता है सैटोबार, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सैटोबार। क्योंकि इसको आगे इसलिए ऊपर किया गया क्योंकि रनवे बहुत छोटा है और उतना ज़्यादा न्यूटन थ्रस्ट को प्रोड्यूस करके हवा में रहने के लिए उसको ऐसे पैराबोलिक पाथ दिया जाता है ताकि इंजन अपनी ताकत से ही सिर्फ ऊपर चल जाए, अलग से कोई ताकत न लगे उसको ऊपर करने के लिए। इंजन अपनी ताकत से, कौन सा इंजन? जो आपका फाइटर प्लेन का इंजन है, वही अपने ताकत से इस पैराबोलिक पाथ से ऐसे ऊपर उठ करके हवा में चल जाए, ठीक है, ध्यान से समझिए, यह है सैटोबार। लेकिन यह जो बन रहा है आईएनएस विशाल, इसका माना जा रहा है ये फ्लैट होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना का जितना भी आज के तारीख में एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिका का भी, सबका आगे फ्लैट है। क्योंकि फ्लैट से क्या होता है, इसकी क्षमता ज़्यादा होती है और सभी प्रकार के विमानों को इससे उड़ाया जा सकता है। ये प्रॉब्लम हमारे राफेल में भी था। राफेल को हम बहुत सारे दिक्कत महसूस कर रहे थे उसको डिप्लॉय करने में, आईएनएस विक्रांत हो चाहे आईएनएस विक्रमादित्य, क्योंकि राफेल के लिए एक ज़्यादा हमें ताकत चाहिए, उसके लिए रनवे अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा ताकत चाहिए, और वो ऐसे वाले में नहीं हो पाएगा कि आप सोच रहे हैं कि सीधा ऐसे कर दें और इंजन अपनी ताकत से ही उड़ जाए। इसी के लिए कैटोबार आया है। कैटोबार में क्या है जरा समझिए। कैटोबार एक टेक्निक है जो कैटापिलर के तकनीक से आधारित होता है। कैटापिलर एक ऐसी परिकल्पना है, जरा समझा जाए, पुराने जमाने का ये परिकल्पना है कि मान लो आपने बाहुबली मूवी में भी देखा होगा, कुछ चीज़ों को ऐसे पकड़ो और ऐसे फेंक दो, तो पत्थर जो गया वो तो गया अपने रफ्तार से तो गया, लेकिन उसको फेंका गया था किसी एक चीज़ से। मान लेते यहाँ पर एक बहुत बड़ा ताकत लगा हुआ, स्प्रिंग लगा हुआ, उसने इसको पुश किया और वो आगे चला गया। इसी को कहते हैं कैटापिलर। तो बेसिकली जरा समझिए इसको, कैटोबार का मतलब होता है कैटापुल। कैटापुल असिस्टेड टेक ऑफ बट असिस्टेड अरेस्टेड रिकवरी।
इसमें क्या है, इसमें जो तकनीक होगा, जो यदि कैटा बार में जो होता है, जो डेक होता है वो फ्लैट होता है, तब उस परिस्थिति में क्या होता है, जो फाइटर प्लेन से जो उड़ेंगे उसको अपनी एनर्जी से, सिर्फ अपने ताकत से सिर्फ वो नहीं उड़ पाएंगे, उसके लिए डेक पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको पुश करे। समझ रहे हैं बात को? तो कैटो बार में क्या होता है कि जहां से वो टेक ऑफ होता है वहां पर मान लो कोई ऐसा एक मशीन होता है जो घूमता है और वो ताकत देता है। मतलब मान लो कि आप चल रहे हो और आपको पीछे से कोई धकेल दिया, या आप साइकिल पर बैठे हो, आप पैडल मार रहे हो और आपको पीछे से कोई धकेल रहा है, तो आप और तेज होंगे। वही हाल होगा इसमें। कैटा बार में क्या होता है, चूंकि वो फ्लैट होता है डेस्क, इसलिए उसको ज्यादा ताकत चाहिए उड़ने के लिए। इसमें इंजन अपनी ताकत का यूज करता है, फाइटर प्लेन, साथ साथ वो डेक जिस पर विमान होते हैं उसमें भी एक मशीन होता है जो उसको ताकत देता है ऐसे करके हवा में जाने के लिए। उसी को बोलते हैं कैटापुल असिस्ट, इसी को कैटो बार कहा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य और विशाल के बीच में। आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों पैराबोलिक ऐसे उड़ने वाले हैं जिसमें जो सेटो बार तकनीक से है, लेकिन जो आईएनएस विशाल बनाया जा रहा है वो कैटो बार है। और सभी प्रकार के विमान और आने वाला यदि हमारे पास सुखोई आ जाए 57 या कोई अन्य विमान आए, वो आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। इसलिए भारत की मजबूरी थी कि भारत आने वाले समय में ऐसा एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जिसका डेक फ्लैट हो, और यदि डेक फ्लैट है तो उसको उड़ने के लिए कैटो बार तकनीक को लाना ही पड़ेगा। विदाउट ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखें, कैटो बार हो या सेटो बार, दोनों में जब लैंडिंग होता है, दोनों का लैंडिंग प्रोसेस सेम है, उसमें कोई मशीन का यूज नहीं होता है। आपको पता होगा जब लैंडिंग होता है तो पीछे एक कहा जाए एक गुब्बारे की तरह, या आप उसको कह सकते हैं कि पीछे में लगा होता है एक गुब्बारा नुमा, वो उसके फोर्स को रोकता है। और साथ ही साथ नीचे में एक एरो होता है या एक रॉड होता है, एक लोहे की जंजीर होती है, वह भी उसके चक्के के में आकर के फंसती है। दोनों ही चीज होता है, ध्यान रखेंगे। जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जब विमान उतरता है छोटे से रनवे में रुकने के लिए, दो चीजें काम करती है। एक, उस विमान के पीछे लगा हुआ बेलून नुमा भाग को आप कह सकते हैं कि पैराशूट लगा हुआ है वो, और नीचे में एक जंजीर होती है जो आकर फंसती है। ये दोनों मिलकर के उसको रोकते हैं। यहाँ पर रोकने का सेम है, केवल उड़ने के लिए कैटो बार और सेटो बार का प्रयोग होता है। इसको आप जाने, ये बहुत ज़्यादा है। और कैटो बार जहाँ पर भी आएगा, वाजिब बात है, आप एक्सेलरेट करने के लिए आप जो इंजन का प्रयोग करेंगे, यानी आप ध्यान रखें इस बात को भी आज आपको समझना होगा कि कैटो बार में जिस इंजन का यूज़ होता है, यानी डेक में जो इंजन लगाते हैं जिसके कारण वो उड़ता है, उसको कहा जाता है EMLAS, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये भी उसमें लैस होगा INS विशाल में। यही वो मशीन होगी जिसके माध्यम से उसको पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी में बदलेगा और उसको थ्रस्ट देगा कि वो अपना पावर और हमारे पावर, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो ये पावर जनरेट करेगा EMLA, इसके द्वारा LS, इसके द्वारा वह ऊपर उड़ जाएगा। तो आपने इस बात को समझा। आने वाले समय में हो सकता है 2030 में इसका प्रोटोटाइप आ जाए, 2040 में ये सेना में शामिल भी हो जाएगा। भारत बहुत तेजी से नौसेना में आगे बढ़ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।